ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, डेफिनेटली बीच में जो फोटो है आप फेस से भी पहचान रहे होंगे और साथ ही साथ आप शायद जबान पर अब आपके नाम भी आ रहा होगा, आदित्य श्रीवास्तव। बट अगर मैं पूछूं कि एडजेसेंट में जो लोग हैं उनके नाम बता दे तो शायद वो आपके जबान पर ना आए। एवरीवन वांट्स टू गेट एसोसिएटेड देयर नेम विद द टॉपर्स। सभी लोग चीयर करते हैं, सक्सेसफुल हो गए सभी लोग आ जाएंगे चीयर करने के लिए। सारी मीडिया में, सारे न्यूज चैनल पर, हर जगह न्यूज में आपको टॉपर की फोटो और टॉपर का ही इंटरव्यू दिख रहा होगा। सेम थिंग होने वाली है जेईई मेन के लिए भी, है ना? करेक्ट। जेईई मेन का रिजल्ट आपको पता है कि बस आने ही वाला है, बस यही सब बातें चल रही, बस रिजल्ट का माहौल ही चल रहा है। और इस रिजल्ट के माहौल में हमें पता है कि क्या होने वाला है। रिजल्ट आते ही क्या होने वाला है ये पता है बहुत अच्छे से। इसी तरह से जैसे कि यूपीएससी टॉपर की बातचीत हुई, जिस तरह से यूपीएससी टॉपर के लिए न्यूज पर आपने देखा, हो सकता है उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ी कम बातचीत हो, बट हमें पता है कि जेईई के लिए, जेईई मेन के लिए भी कुछ ऐसा ही माहौल बनने वाला। रिजल्ट आने पर हर तरफ आपको टॉपर का नाम पता होगा। और बात की रैंक, उनके बारे में तो बात ही मत कीजिए। बट ये वीडियो स्पेशली उन अंडर स्कोरर, उन लो स्कोरर, उन अंडरडॉग्स स्टूडेंट्स के लिए है जो हार्डवर्क कर रहे थे, कोशिश की थी, अच्छी कोशिश की थी, चाहे वो कोशिश कुछ ही मंथ्स की हो, कुछ ही वीक्स की हो, बट उन्होंने बहुत जेन्युइन कोशिश की थी एंड में आकर के। एंड स्टिल उनको पता है कि मार्क्स शायद गड़बड़ा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट से पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई सारे बच्चे जो रिजल्ट के बाद देख रहे होंगे, सबके लिए कॉमन मैसेज है। ये वीडियो उन अंडर परफॉर्मर्स के लिए है जिन्होंने कोशिश तो की थी बट मार्क्स कम आए। आपके लिए हो सकता है कोई चीयर ना कर रहा हो सकता है आपके लिए आपके दोस्त चीयर ना करे, हो सकता है आपकी कोचिंग में कोई चीयर ना करे, हो सकता है कि आपके घर वाले भी चीयर अप ना करें आपको। बट मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई विल चीयर फॉर यू। आपने कोशिश की थी तो आपकी कोशिश वही आपकी सफलता है। जो प्रोसेस था वही प्रोसेस ही, उस प्रोसेस पर चलना, उस रास्ते पर चलना, और रास्ते पर चलने में जो पैर में आपके छाले पड़े हैं वही पैर में छाले पड़ना ही आपकी सफलता है। उसेन बोल्ट किसी रेस में है, आपको पता है, सारे लोग चीयर अप कर रहे होंगे उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट ने रेस जीत भी ली है। उसी रेस में और भी दूसरे रनर थे, वो भी दौड़ रहे थे। एक ऐसा रनर था जिसकी हैमस्ट्रिंग टूट गई, चला नहीं जा रहा था, बट स्टिल रेस कंप्लीट की। अब मुझे बताओ, सेम रेस में उसेन बोल्ट भी है, सेम रेस में ये इंसान भी है जिसकी हैमस्ट्रिंग टूटी, चला नहीं जा रहा था, बट स्टिल उसने रेस कंप्लीट की। किसकी स्टोरी दमदार है और किसकी स्टोरी सुनाई जाएगी? 1992 में ऐसा ही हुआ था। डेरिक नाम के रनर की, जो यूके से था, कुछ ऐसा ही हुआ था और उनकी हैमस्ट्रिंग टूटी थी और उनके फादर ने, पिताजी ने रेस कंप्लीट करवाई थी। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी। सफलता पा लेना सुखद होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सुखद होता है उन पलों को याद करना जब तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाती है। आज ही सुबह में मैंने कुछ बच्चों को बोला कि मुझे लिख करके बताओ, द एंड जेईई मेन इज नॉट द डेड एंड, व्हाई? और यकीन मानो, मैंने जब आंसर से सुने तो मुझे फील हुआ कि यार टीचिंग सक्सेसफुल हो गई। उन बच्चों के एग्जैक्टली रैंक क्या आएगी वो मैंने अब मायने नहीं रखता। पता है वो अच्छी रैंक ही बनाएंगे। मार्क्स कम हो गए, ओवरऑल हो सकता है जेईई मेन में रैंक अच्छी कम बने, लेकिन जिंदगी में रैंक बहुत अच्छी बनने वाली है। क्योंकि जो एजुकेशन का जो एक्चुअल जो वैल्यूज हैं, जो लेसन्स हमें जो जेईई की प्रोसेस से, जेईई मेन की प्रिपरेशन से या जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के प्रोसेस से जो वैल्यूज हमारे अंदर आने चाहिए, जो कैरेक्टर हमारा बिल्ड होना चाहिए, वो कैरेक्टर तो बिल्ड हो गया। अगर बच्चों को ये रियलाइज है, अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर बना है, जो मैं बना हूं, वो तो साल के, महीनों के, उन दिनों की वजह से बना हूं जिन दिनों में मैंने मेहनत की है, उन घंटों की वजह से मैं बना हूं जिन घंटों में बैठ करके मैंने मेहनत की है। जब दूसरे दोस्त आपके घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तब आपने वो समय घिसाई की, और अब आप उस मेंटल स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो जिसका अंदाजा भी दूसरों को नहीं है। तो आप जो भी बने हो वो उस प्रोसेस की वजह से बने हो। आपने हार्ड वर्क किया, गलतियां हुई, बट वो एक दिन हुई,
और उस एक दिन की गलती की वजह से अब आपको जज किया जाएगा। ये कहीं से भी सही है नहीं, भले ही सिस्टम ऐसा है। दैट डजंट मीन कि हम आपसे कह दें कि हाँ हम भी आपको वैसे ही जज करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम यहां पर आपको यही बताने के लिए हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। ये मत सोचो कि आई ट्राइड सो हार्ड बट इन द एंड क्या फायदा होगा इतनी कोशिशों का, ऐसा नहीं है। तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं गई, हमने देखा है, हमने जाना है। यही बात रिमाइंड करवाने के लिए आए थे। और एक बहुत मजेदार बात तुम्हें बताएं, बहुत बहुत इंस्पिरेशनल बात तुम्हें बताऊं। अगस्त 10, 1979 को कुछ हुआ था। क्या हुआ था? अगस्त 10, 1979 को SLV-3 लॉन्च फेल्योर हुआ था। शायद तुम्हें नहीं पता, बट ये मेजर सेटबैक था इसरो के लिए एंड APJ अब्दुल कलाम के लिए। दिस इज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। और ट्रैजेक्टरी खराब होने की वजह से जो रॉकेट लॉन्च फेल हुआ वो बहुत बड़ा सेटबैक था। मैं कुछ पढ़ करके आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। अ malfunction occurred as the rocket deviated from its intended trajectory just after liftoff, leading to a crash into the Bay of Bengal. This was a major setback for the ISRO team and particularly for Dr. Kalam, under whose leadership the project was developed. Despite the public and personal disappointment, Dr. Kalam's response to this failure was noteworthy. He faced it with courage and grace, taking responsibility for the failure and choosing to learn from the experience rather than being disheartened. His perseverance and dedication to the project were crucial in fostering a culture of innovation and risk-taking at ISRO. Dr. Kalam led his team to investigate the failure, identify the technical faults, and correct them. His relentless work and leadership culminated in a successful launch on July 18, 1980, when the SLV-3 successfully placed the Rohini satellite into orbit. मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। हमें तो बस इतना पता है कि APJ अब्दुल कलाम बिलवड प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। हमें पता है कि कैसे वो सक्सेसफुल है। हमें नहीं पता कि उस सक्सेस के पीछे जो फॉर्मूला था वो तो इस तरह के सेटबैक में था। एंड आफ्टर दैट सेटबैक द कमबैक वाज ह्यूज। मैं हमेशा ऐसे देखता हूं कि जो भी सेटबैक आपको दिख रहा है ना, हर सेटबैक में कहानी है छुपी हुई, किसी के गोट कमबैक की, किसी के बहुत महान कमबैक की। तो चीयर अप करो खुद को, कोई अगर नहीं कर रहा है तो तुम्हारे सेटबैक में तुम्हारे सबसे बड़े कमबैक की कहानी लिखी होनी चाहिए, ये याद रखो। राइट, जस्ट लाइक जैसे कि तुमने अभी APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना है। ठीक है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड वी ऑल आर चीयरिंग फॉर यू। JEE मेन का रिजल्ट, इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट डेड एंड। यू ट्राइड हार्ड एंड इन द एंड you are going to get rewarded, maybe not के JEE मेन के रिजल्ट से, but definitely in life. Love you so much.